आओ हम सभी लोग दिल्ली घूमते हैं और इस वीडियो का आनंद लेते हैं। इंडिया गेट दिल्ली की सबसे फेमस बिल्डिंग है। इसे बनाने में 10 साल का टाइम लगा था। इसकी ऊंचाई 137 फीट है। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था, ये जानने के लिए हमें जाना होगा वर्ल्ड वार 1 के दौर में। दुनिया भर के देश मित्र राष्ट्र और सेंट्रल फोर्स के बीच बटकर लड़ाई लड़ रहे थे। भारत तो ब्रिटेन की गुलामी झेल रहा था, तो ब्रिटेन ने भारत में मौजूद अपनी सेना को कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भेजा। साल 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, लेकिन अगले ही साल अफ़गानिस्तान से ब्रिटेन की एक और लड़ाई हो गई, जो कि तीसरी इंग्लो अफ़गान वार कही जाती है। पहले वर्ल्ड वार में भारत के कुल 8 लाख सैनिक लड़े, जिसमें से 70,000 के करीब सैनिक मारे गए, लेकिन इन सोल्जर को कोई क्रेडिट नहीं मिला। इसलिए तय किया गया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर को एक डिवीड देते हुए कोई मोमेंट बनाया जाए। इस टाइम वर्ल्ड वार ख़त्म होने की कगार पर था। इस प्रपोजल का आइडिया था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, वहाँ ऐसा कोई मेमोरियल बनाया जाए। उसके बाद 10 फरवरी 1921 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुईस और हर्बर्ट को। वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने नई दिल्ली का डिज़ाइन भी बनाया था। दोनों ने ही मिलकर डिज़ाइन पर काफ़ी मेहनत से काम किया और करीब 10 साल की मेहनत के बाद इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। इस मेमोरियल में 13,516 से भी ज़्यादा ब्रिटिश और भारतीय सैनिक के नाम लिखे हैं, जो साल 1919 में हुए तीसरे इंग्लो अफ़गान वार में शहीद हुए थे। साल 1931 में वायासराय लड़ाई इविन ने इस गेट का उद्घाटन किया था। आज़ादी के बाद यह बिल्डिंग देश के वीर शहीदों के मेमोरियल के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। साल 1917 में पाकिस्तान में युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर अमर जवान ज्योति को लगाया गया, जो 71 में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के लिए लगाई गई थी। तब से ही यह ज्योत वहां पर जल रही थी। हालांकि फरवरी 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के बाद यह परंपरा, यानी कि जो अमर जवान ज्योति है, उसको वहां से शिफ्ट करके युद्ध स्मारक के पास लगा दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह है दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित श्री दिगंबर जैन नया मंदिर। ये मंदिर न केवल इतिहास बल्कि संस्कृत से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाव मंदिर लगभग 215 वर्ष पुराना है और जैन धर्म के पवित्र परंपरा का जीवन प्रतीक है। इसका निर्माण राजा हर्षुक राय जी ने कराया था। इसकी आधारशिला 1802 में रखी गई थी। 7 वर्ष की अथक प्रयास के बाद 1809 में इसका प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। यह है चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर। लगभग 800 साल पुराना ऐतिहासिक और पूजनीय शिव मंदिर है। इस मंदिर के बीच में स्थापित भूरे रंग का स्वयं शंभू शिवलिंग लगभग 800 साल पुराना माना जाता है, जो चांदी के नागों से घिरा हुआ है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार एक युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भगवान शिव के परम भक्त और मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर ने अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यदि वे जीवित बच गए तो वह एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे।
ये है चांदनी चौक दिल्ली में स्थित सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल पर बना ऐतिहासिक गुरुद्वारा। इसे 1783 में सरदार बघेल सिंह ने बनवाया था। यह स्थान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का सिर यहीं काट दिया गया था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। दिल्ली का लोटस टेम्पल। यह मंदिर दिल्ली के नेहरू पैलेस में स्थित है और लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है जहां ना कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ यहां किया जाता है। यहां पर सभी धर्मों के लोग आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। इस इमारत को 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। इस लोटस टेम्पल को बनाने में तकरीबन 10 मिलियन की लागत आई। यह इमारत 27 युक्त खंभे संगमरमर के पंखुड़ियों से बना है, जिसमें 9 भागों को बनाने के लिए 3 गुच्छों में व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र द्वारा पर 40 मीटर से अधिक ऊंचाई और 2500 लोगों की क्षमता वाले 9 दरवाजे हैं। इस लोटस टेम्पल ने कई वास्तुशिल्प पुरस्कार जीते हैं। 2001 की CNN रिपोर्ट ने इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली इमारत बताया है। आप यहां पहुंचने के लिए मेट्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेहरू पैलेस से कालकाजी मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद 5 मिनट पैदल चलकर या फिर कोई टैक्सी लेकर आप यहां पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की टाइमिंग है गर्मियों के मौसम में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहां मंदिर खुला रहता है। वहीं सर्दियों में सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक यह मंदिर खोला जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाती है और यहाँ एंट्री बिल्कुल ही निःशुल्क है। यहाँ पर आपको एक थैला दिया जाता है जिसमें आप अपने जूता और चप्पल उतारकर इसके अंदर डालकर अपने साथ ले जाना होता है और मंदिर घूमने के बाद वापस जाते समय अपने जूता चप्पल को पहनकर थैले को वापस जमा करना होता है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपके मंदिर के अंदर की दिखा रहा हूँ। अंदर से देखने में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य है।